वहदहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूरिना व गौसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निजामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूराइनिना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। एक मर्तबा अपने अंदाज में पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना व बारिक वसल्लम। लोग समझते हैं कि इस्लाम को 1400 बरस हुआ है। ये भी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फाउंडर है इस्लाम के, बानी इस्लाम कहा जाता है उनको। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस्लाम शुरू हुआ ही नहीं, इसलिए सबको इस्लाम जो है वो नया दिखता है और खुद को पुराना समझते हैं। हमसे कहते हैं पूर्वज का धर्म अपनाओ, वो ये समझते हैं कि इस्लाम को 1400 बरस हुआ है। नहीं भाई, 1400 बरस पहले इस्लाम मुकम्मल हुआ। अल-यौम टुडे, अल्लाह ताला said in Holy Quran, today I completed your religion for you। आज मैंने दीन मुकम्मल किया है। ए मुस्तफा तुम्हारे हाथ पर आज मदीने में दीन मुकम्मल हुआ है। अगर कोई बिल्डिंग 2024 में मुकम्मल हो जाए तो शुरू कब हुई? दो 2024 में जो मस्जिद मुकम्मल हो जाए तो मालूम हुआ कि वो 2015 में शुरू हुआ। तो जिस साल मुकम्मल होती है वो साल उसका एंड है, कंप्लीटिंग। अकमलतु लकुम दीनुकुम, कंप्लीटेड योर रिलीजन अल-यौम टुडे। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस्लाम तो था, मुकम्मल नहीं था।
तो जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम मुकम्मल हुआ है तो किसके हाथ से शुरू हुआ? इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन पर आदम को अपना खलीफा बनाने वाला। हुआ इस्लाम शुरू हुआ आदम से, मुकम्मल हुआ फखरे दो आलम से। शुरू हुआ आदम से। दुनिया के पहले आदमी का नाम आदम है। Who is first man of the world? First man आदम। आदम पहला बशर, इसीलिए हजरत आदम को अबुल बशर कहते हैं, बशर का बाप। आदम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ दुनिया में आए, उनका दीन मियां बीवी के लिए बस इस्लाम शुरू हो गया। उसके बाद भी बच्चे पैदा हुए, इस्लाम और बढ़ गया, कानून कायदे बढ़ गए। नूह के जमाने में और जैसे जैसे समय बदलता रहा, रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीरियड के हिसाब से दीन आता रहा, शरीयत आती रही। और आगे बढ़ा। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में दीन और कंप्लीट हुआ और आगे बढ़ा। कई चैप्टर उसके बन गए। ईसा अलैहिस्सलाम तक आते आते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते ही दीन मुकम्मल हुआ। तो आदम अलैहिस्सलाम कौन सा दीन लेके आए थे? ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। उनका दीन क्या था? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। एक बात और सुनो, बड़े मजे की। ये जितने दुनिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिस्ट, बुद्धिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट, सब आदम की औलाद। तो जितने पैदा हुए हैं सबके दादा आदम हैं। कहीं भी पैदा हो, उड़ीसा में पैदा हो तो किसकी औलाद है? आदम की। बंगाल में पैदा हो तो किसकी औलाद है? मक्का में पैदा हो तो किसकी औलाद है? मदीना में पैदा हो तो किसकी औलाद है? अयोध्या में पैदा हो तो किसकी औलाद है? कहोगे तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ समाज में कोई यजीद है तो हुसैन का खानदान भी है। आदम अलैहिस्सलाम सबके पूर्वज हैं। और दूसरी खूबसूरत बात बताओ, जब जन्नत से निकले और धरती पर आए तो मुल्क तो था नहीं, खाली जमीन थी। एरिया का नाम ही नहीं था। ये अरब है, ये अजम है, ये अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका, कुछ था ही नहीं। बस जहां उतरे जब नक्शा बना तो वो हिंदुस्तान निकला। आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम धरती पे जो पड़ा वो हमारा भारत है।
मैं क्यों ना कहूं मेरा भारत महान है। ये बड़ी किस्मत की बात है कि ऐसा देश हमको मिला जिसने हमारे देश की मिट्टी ने सबसे पहले नबी के कदम को चूमा है और ये आदम के चरणों का प्रताप है कि हाथ में हुकूमत नहीं फिर भी मुसलमान और इस्लाम जिंदा है। आदम अलैहिस्सलाम भारत की धरती पर आए। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ जब आया शोरूम तो एक घर में मुझे ठहरा दिया गया, दाएं बाएं आगे पीछे मकान, मैं मालिक बना ही नहीं, मेहमान बन गया। लेकिन मैं किसी ऐसे जंगल में चला जाऊं जहां कोई नाम निशान इंसान का ना हो, अकेला कुटिया बना लूं, आश्रम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जो लोग आश्रम बनाते हैं वो जेल चले जाते हैं। शुरू शुरू में बाप दिखते हैं, उसके बाद पाप दिखने लगते। मैंने कुटिया बना लिया एक जंगल में, तो उसका मालिक कौन है? अकेला मैं हूं। ऐसे इलाके में चला जाऊं जहां कोई ना हो और मैं कुटिया बना के रहूं तो मालिक कौन? मैं ही हूं, कोई क्लेम करने वाला दूसरा है ही नहीं। जो जब आदम अलैहिस्सलाम ने भारत की धरती पे कदम रखा तो मालिक कौन? कोई दूसरा इंसान है ही नहीं उनके अलावा। तो पूरे हिंदुस्तान पर कदम आदम का, पूरे हिंदुस्तान के मालिक आदम और हम उनकी औलाद। तो कान खोल करके सुन लो, हम हिंदुस्तान में किराएदार नहीं, अपने बाप की जमीन पर है। नारा भी सुनाई पड़ता है। एक खूबसूरत बात, आदम सबके पूर्वज हैं, खुदा किसी के नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम सबके पूर्वज हैं, खुदा नहीं है। तो जब बाप खुदा नहीं तो औलाद खुदा कैसे होगी? एक बात बताऊं, आदम अलैहिस्सलाम